तो हेलो बच्चों, वेलकम टू द इंद्र इंग्लिश एकेडमी, अ क्लास वेयर यू लर्न इंग्लिश। तो हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको जीरो से हीरो बनाऊंगा इंग्लिश में, तो उसकी शुरुआत आज हो चुकी है। आज है जीरो से हीरो बनने की क्लास नंबर 1। और क्लास नंबर 1 का टॉपिक रहेगा यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज, भाषा की इकाइयाँ। और भाषा की इकाइयों की सबसे छोटी यूनिट होती है लेटर। लेटर जो कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, ABCD पढ़ते हैं आप, और उनसे ही बनता है वर्ड्स। लेकिन वर्ड्स बनने की सिचुएशन क्या है कि ऐसा लेटर का समूह हो जो कुछ मीन निकाले। अब बात करते हैं अपन यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज की। सबसे छोटी यूनिट लेटर हो गई, लेटर से वर्ड बन गए, वर्ड से ही फ्रेज बन गए, और वर्ड से ही सेंटेंस भी बनता है और फ्रेज से भी सेंटेंस बनता है। लेटर और वर्ड्स ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुका हूँ मैं। अब अपन बात करते हैं कि फ्रेज क्या होता है। तो फ्रेज सिंपली भाषा में अगर अपन बोले तो अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। इसका मतलब क्या होगा, इसको हिंदी में समझिएगा कि शब्दों का एक ऐसा समूह जो कुछ अर्थ तो निकाले लेकिन संपूर्ण अर्थ इसका नहीं हो। जैसे फ्रेश एप्पल, हिज फैमिली, द पीपल ऑफ आवर कंट्री, है ना। अब इस बात को समझिएगा ध्यान से आप। फ्रेश एप्पल्स, अब फ्रेश एप्पल्स क्या है, शब्दों का समूह है। ताजे सेब, ताजा एक फ्रेश एक वर्ड है और एप्पल्स एक वर्ड है। अभी शब्दों का समूह तो है, इसका कुछ अर्थ तो निकल रहा है ताजे सेब, लेकिन कंप्लीट मीन नहीं निकल रहा है। ताजे सेब से अपन कंप्लीट मीन नहीं निकाल सकते। उसी प्रकार हिज फैमिली, उसका परिवार, उससे भी कंप्लीट मीन निकाल सकते लेकिन कुछ मीन निकाल सकते हैं। द पीपल ऑफ आवर कंट्री, उससे भी कुछ मीन निकाल सकते हैं लेकिन कंप्लीट मीन नहीं निकाल सकते हैं। तो बात करते हैं सेंटेंस की। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक कंप्लीट सेंस एंड कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, द गर्ल लाफ्ड एंड द स्टूडेंट्स आर वेटिंग आउटसाइड। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि द गर्ल जो है वो सब्जेक्ट है और लाफ्ड जो है वो प्रेडिकेट है। उसी प्रकार एग्जाम्पल नंबर 2 में द स्टूडेंट्स जो है वो सब्जेक्ट है और आर वेटिंग आउटसाइड जो है वो प्रेडिकेट है। अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है, फिर एक एक करके सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करेंगे और फिर प्रेडिकेट को डिस्क्राइब करेंगे। तो सब्जेक्ट जो होता है बेसिकली वो होता है कर्ता। सब्जेक्ट क्या होता है बेसिकली, कर्ता होता है, और प्रेडिकेट जो होता है वो विधेय होता है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी आई होप। अब अपन आगे मूव ऑन करते हैं सब्जेक्ट की तरफ कि सब्जेक्ट क्या होता है और कैसे हम सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो लाइफ में हमेशा याद रखिएगा कि सब्जेक्ट ओनली और ओनली दो ही सिचुएशन में होगा। पहला, या तो वो डियर ऑफ एक्शन होगा जिसमें वो खुद करता होगा, और दूसरा पर्सन और थिंग अबाउट विच समथिंग इज सेड, या तो कोई वस्तु होगी या कोई इंसान होगा जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, अशोक लिव इन दिस विलेज, है ना। और दूसरा एग्जाम्पल है, माई फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर मी। अब आप जैसा कि देखेंगे, अशोक जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है और लीव्स इन दिस विलेज वो प्रेडिकेट है। अब अशोक यहाँ पर सब्जेक्ट क्यों हुआ, कौन रहता है, तो रहने का काम कौन कर रहा है, अशोक कर रहा है, इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट कौन हो गया, अशोक हो गया। उसी प्रकार एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करें, माई फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर मी, तो माई फ्रेंड्स इंतजार कौन कर रहा है, इंतजार करने का काम कौन कर रहा है, तो माई फ्रेंड्स कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट कौन हो गए, माई फ्रेंड्स हो गए। अब डियर ऑफ एक्शन क्या होता है हिंदी में समझते हैं, काम करने वाला व्यक्ति या वस्तु जो काम को कर रहा है, या वस्तु जो काम को कर रही है। और पर्सन और थिंग में क्या बात करते हैं अपन कि कर्ता वह व्यक्ति या वस्तु हो सकता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता हो। ओके, समझ में आ चुका होगा। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो सब्जेक्ट होता है वो एक वर्ड भी हो सकता है और एक फ्रेज भी होता है। आई होप सब्जेक्ट क्लियर हो गया होगा ना। मूव ऑन करते हैं अपन प्रेडिकेट की तरफ। तो प्रेडिकेट क्या होता है, सिंपल भाषा में बहुत अच्छे से समझेंगे कि वॉट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है वो क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। इसको अच्छे से एग्जाम्पल की यूज़ करते हुए अपन समझते हैं। एग्जाम्पल, लॉयन रॉर्स, अमित इज़ अ गुड स्टूडेंट। अब आप ध्यान से समझिएगा एग्जाम्पल्स को, तो आपको दोनों सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्लियर हो जाएंगे। लॉयन रोर्स, अब यहाँ पर लॉयन रोर्स का मतलब होता है शेर दहाड़ता है। अब यहाँ पर लॉयन दहाड़ने का काम कौन कर रहा है, शेर। शेर, तो शेर क्या हो गया, कर्ता, और रोर्स शेर क्या कर रहा है, दहाड़ना कर रहा है। तो लॉयन यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया और रोर्स यहाँ पर प्रेडिकेट हो गया। उसी प्रकार अमित इज़ अ गुड स्टूडेंट, अब अमित के बारे में कहा जा रहा है कि अमित एक गुड स्टूडेंट है, तो कहा किसके बारे में जा रहा है, अमित के बारे में। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, अमित, और क्या कहा जा रहा है, इज़ अ गुड स्टूडेंट, तो ये क्या हो गया, प्रेडिकेट। अब कर्ता के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधेय कहते
हैं। इस बात को आपको क्लियरली ध्यान में रखना है। मैं लॉ एंड रोड्स वाला एग्जांपल फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जो सब्जेक्ट यहाँ पर द लॉयन होगा, क्यों होगा, समझिएगा। क्योंकि जो जिसके बारे में बात हो रही, शेर दहाड़ता है ना, शेर दहाड़ने का काम कर रहा है, और वही प्रेडिकेट होगा रोड्स। अब शेर क्या कर रहा है, दहाड़ने का काम कर रहा है, तो वहाँ पर वो क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। आई होप आप सभी को प्रेडिकेट भी क्लियर हो गया होगा। इसी प्रकार एक प्रेडिकेट के अंदर ही बात आती है वर्ब की। तो अपन उसी को भी इसी क्लास में डिस्कस कर लेते हैं कि वर्ब क्या होती है। तो वर्ब इज़ अ वर्ड विच शो एक्शन, स्टेट और पोजीशन, है ना। और वर्ब जो होती है बेसिकली दो टाइप्स की होती है, एक्शन वर्ब और नॉन एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब जिसमें एक्शन दिखता है, जैसे रन, वॉक, रोर, स्पीक एक्सेट्रा। और जीरो एक्शन वर्ब जिसके अंदर कोई एक्शन नहीं होता, उसके अंदर सिर्फ स्टेट और पोजीशन को बताया जाता है। अब पहला जो स्टेट वर्ब की बात करें तो नॉन, एग्री, लाइक एक्सेट्रा। और इसी में बी वर्ब इंक्लूड होती है स्टेट वर्ब के अंदर ही, इज, एम, आर और वॉज वर्ब। और जो इसके अंदर सेकंड है वो है पोजीशन, पोजीशन वर्ब। अब पोजीशन वर्ब क्या होती है, हैज़, हैव, हैड, जो पोजीशन को शो करती है। आइए एक बार फिर इसे हिंदी में समझते हैं कि वर्ब क्या होती है। तो वर्ब जो होती है बेसिकली, जिसे हम क्रिया कहते हैं, वह शब्द जो काम या फिर अवस्था को या फिर अधिकार को बताए। अब एक्शन वर्ब क्या होती है, काम बताती है वर्ब, जैसे दौड़ना, खाना, पढ़ना एक्सेट्रा। स्टेट वर्ब क्या होती है, जो भावना या सोच को बताती है, जैसे पसंद करना, जानना, विश्वास करना। और इसी के अंदर ही बी वर्ब आती है, जो होने की अवस्था बताती है, इज, एम, आर, वॉज वर, है, हूँ, है, था, थे, थी। और इसमें ही पोजेशन वर्ब आती है। अब पोजेशन वर्ब क्या होती है, किसी के पास क्या है बताती है, हैज़, हैव, हैड या पास होना। बात क्लियर हो गई होगी। तो अब इसमें एक और टाइप आता है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, तो उसको भी इसी क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली होती है फाइनाइट वर्ब। अ फाइनाइट वर्ब क्या होती है, अ फाइनाइट वर्ब शोज टेंस, नंबर और पर्सन। फाइनाइट वर्ब एक ऐसी वर्ब है, ऐसी क्रिया है जो कि टेंस को बताती है, टेंस यानी समय को, प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, वॉट एवर, है ना। और उसी के साथ नंबर। अब नंबर बताती है कि कितने वचन है, वो एक वचन है या बहुवचन है, सिंगुलर है या प्लूरल है। अब उसी के बाद पर्सन को बताती है, पुरुष बताती है, जैसे फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। और आसान भाषा में अगर अपन फाइनाइट वर्ब को समझें तो जो सब्जेक्ट के हिसाब से बदलती है और समय भी बताती है, वह फाइनाइट वर्ब कहलाती है। अब इसी के सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब। अब नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, बिल्कुल आराम से और इजी वे में समझेंगे। नॉन फाइनाइट वर्ब डजंट शो टेंस, नंबर और अ पर्सन। मतलब ये क्रिया ना तो वचन बताती है, ना ही पुरुष बताती है, और ना ही काल बताती है, और ना ही उनके अनुसार बदलती है। अब इन ये बेसिकली तीन टाइप्स की होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स भी तीन टाइप्स की होती है। पहली होती है इन्फिनेटिव, दूसरी होती है जेरेंट और तीसरी होती है पार्टिसिपल। अब इन्फिनेटिव क्या होती है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एग्जाम्पल के तौर पर टू ईट, टू गो। और इसका मतलब सीधा सा हिंदी में जिसका भी मतलब करना आ जाए वहाँ पर, जैसे खाना, ना से आपको पहचान होगी इसकी। और जेरेंट वर्ब प्लस आईएनजी होता है, जो कि बेसिकली नाउन का काम करता है। ईटिंग, जैसे प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो प्लेइंग यहाँ पर नाउन का काम कर रहा है। और पार्टिसिपल उदाहरण के तौर पर बात करें तो ईटिंग, ईटन, ये जो काम को विशेषण की तरह दिखाता है, जो भी काम होता है उसको विशेषण की तरह दिखाता है। और ईजी सी पहचान है कि ये वाक्य में नहीं बदलती है सब्जेक्ट के अनुसार। अब अपन कुछ नोट इंपॉर्टेंट बात को पढ़ लेते हैं जो नेक्स्ट क्लास में काम आएगी। तो वो नोट क्या है कि ऑल फाइनाइट वर्ब्स शोज टेंस, बट ऑल फाइनाइट वर्ब्स डजंट शो, डू नॉट शो नंबर एंड अ पर्सन, और अ प्रेडिकेट मस्ट कंटेन अ फाइनाइट वर्ब। अब इसका मतलब क्या है, बात को समझिएगा कि हर फाइनाइट वर्ब टेंस तो दिखाती है, पर नंबर और पर्सन बार बार नहीं दिखाते। और हर प्रेडिकेट में कम से कम एक फाइनाइट वर्ब होनी जरूरी होती है। बिना फाइनाइट वर्ब के वाक्य अधूरा माना जाता है, वाक्य पूरा नहीं होता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आज हमने देखा कि और सीखा कि यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज क्या होती है।
यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज क्या होती है, सेंटेंस क्या होते हैं और उसमें क्या होता है। लेकिन अभी सेंटेंस क्या होते हैं ये पूरा नहीं हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक में समझेंगे कि प्रेडिकेट में क्या क्या होता है और बेसिक सेंटेंस पैटर्न क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और एक इम्पॉर्टेंट बात, क्लासेस रेगुलर आएगी, आप